ओम शांति। आज बाबा के 1 फरवरी 2025 के साकार महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश भी कौन सा है? हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तो हमारे देश का नाम भी क्या है? शांति धाम। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। और शांति सागर के बच्चे भी हैं। तो ध्यान से सुनो, बाबा क्या कह रहे? मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म कौन सा है? जवाब दीजिए। शांति है। तुम्हारा देश कौन सा है? शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसीलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? हम योग लगाते हैं ना, योगी बन गए हैं, तो हमारा योग बल कौन सी कमाल करता है? बताइए। आत्माओं को अच्छा, आवाज कम आ रही है आप लोगों के। शांति फैलाता, शांति देता है। अच्छा, और मानसिक संतुलन बना के रखता है हमारा योग, और भूत प्रेतों से बचा के रखता है। भूत प्रेतों से बचा के रखता है, और सेफ्टी रखता है। बहुत अच्छा। देखो बाबा ने क्या कहा, उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। हम आत्मा खुद तो पवित्र बनती हैं, लेकिन जितना बाबा की याद रहती है, तो बाबा की पवित्रता की किरणें हमारे पर आती हैं और हमारे से निकल दूसरों तक पहुंचती हैं। तो तुम योग बल से सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। ये दुखों का पहाड़ उठ जाता है हमारे योग बल से, और कौन सा पहाड़ आ जाता है? सोने का पहाड़ आ जाता है। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। अब कैसे फल आते हैं? कोई काणे, कोई टेढ़े माड़े, कोई बिना स्वाद के। लेकिन सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान होंगे, तो फल भी कैसे देंगे? मीठे, स्वादिष्ट देंगे। कई मीठे तो होते हैं, लेकिन स्वाद नहीं होता है ना? जैसे यहाँ मिठाइयों में आप अनेक प्रकार की मिठाइयाँ देखते हैं, है ना? लेकिन क्या सबका स्वाद एक जैसा रहता है? नहीं। मीठा तो गुड़ भी है, आपकी शक्कर भी है, चीनी भी है, मिश्री भी है, सफ़ेद रसगुल्ला भी है, काला रसगुल्ला भी है ना? और कई मिठाइयाँ, तो सबके स्वाद अलग अलग है ना? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, ऐसे वहाँ जो भी फल होगा, ऐसा स्वाद भरा होगा जो कलयुग में आपको मिल नहीं सकता। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। देखो, शरीर भी टेढ़े बाके यहाँ कितने मिलते हैं। किसी का पैर टेढ़ा, किसी की आँख टेढ़ी, किसी की नाक इतनी लंबी, किसी की नाक इतनी छोटी, किसी के होंठ इतने मोटे, किसी के होंठ दिखाई नहीं देते, है ना? तो बाबा कहते हैं, तो शरीर भी टेढ़े बाके नहीं होंगे। कैसे होंगे? एकदम सुंदर,
नेचुरल ब्यूटी होगी। तो शरीर भी वहाँ के बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, वहाँ के फल भी बड़े बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। पहुँच गए सतयुग में सभी? देख लिया नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा बाबा ने दिखाया। बाबा की मुरली सुनते में उस नज़ारे को भी देखते रहे। और देखो मुरली सुनने का कितना आनंद मिलता है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका धर्म ही शांति है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो। एक कहानी भी है ना इसके ऊपर, बताते हैं कि रानी का नौलख हार था, तो रोज वो नहाने के समय खुंटी पर टांग देती थी, दोबारा धारण करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो गले में से उतारना ही भूल गई, नहा लिए कपड़े पहन बाहर निकल गई और सारे में कुंती पे देखा तो हार ही नहीं, है ना। उसको ये दिमाग में नहीं कि हार तो मेरे गले में पड़ा है। सारे में हल्ला मच गया, रानी का नौलख हार खो गया, बड़ी परेशानी चाहिए, है ना। ढूंढते ढूंढते किसने चोरी कर लिया, है ना, ढिढोरा पिट गया सारे में। तो किसी की नज़र पड़ी रानी के गले पर, कहा रानी साहब ये तो आपके गले में ही पड़ा है, अब बताइए, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं शांति तुम्हारा स्वधर्म है और तुम शांति दर दर ढूंढ रहे हो। तो बच्चे शांत स्वरूप तो आप खुद ही हो, तो बाहर शांति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और बाबा ने कहा घर भी तुम्हारा शांति धाम है और बाप भी तुम्हारा शांति का सागर है, फिर शांति मांगने की क्या जरूरत पड़ गई है। जिसके पास नहीं है उसको तो मांगनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर शांति बाहर कहाँ ढूंढते हो, आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है, इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी, तो कर्म में तो आना पड़ेगा ना। तो कर्म में आने के लिए आत्मा को शांति धाम से इस आवाज की दुनिया में आना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा, तो कर्म करेगी। कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि समझते नहीं कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है कहाँ, शांति धाम में आत्मा शांत रहती है, फिर सुख धाम में आके पाठ बजाती है। फिर रावण का राज्य कौन सा कहाँ होता है, दुख धाम में। दुख धाम में। सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। योगेंद्र भाई इसका स्पीकर खुला हुआ, आवाज बहुत कम है इसके आपको मोबाइल में। अच्छा, यह 84 जन्मों की कहानी है, सत्युग से लेकर सुख धाम से लेकर कलयुग दुख धाम तक के 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं, अब एक अर्जुन को ही क्यों कह रहे हैं बाबा, एक को क्यों कहते हैं, क्योंकि एक की गारंटी है, इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। तो ये राधे कृष्ण ही फिर 84 जन्म लेने लास्ट में आते हैं, तो यही मम्मा बाबा बनते हैं। और बाबा को ही बाबा ने अर्जुन नाम दिया है। अर्जुन मतलब जो भी बाबा की सारी बातों को जिन्होंने अर्जित किया हो, है ना, प्रैक्टिकल जीवन में उतारा हो, तो ये ब्रह्मा बाबा ही अर्जुन है। तो इनकी तो पूरी गारंटी है ना कि कल्प के शुरू से लेकर
आखिर तक ये आत्मा पाठ बजाती है, पूरे 84 जन्म यही आत्मा लेती है। तो बाबा कहते बच्चे, कोई तो बीच में आएंगे और कोई फिर ड्रामा के अंत में आएंगे। इनकी तो पूरी गारंटी है, ड्रामा के शुरू में ही आ जाते हैं। इनको कहते हैं, किनकी गारंटी ली बाबा ने? किनकी गारंटी ली? जिनके 84 जन्म में। कौन है वो? मम्मा बाबा। मम्मा बाबा की गारंटी ली। इनको कहते हैं, हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सत्युगी नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। पुराना घर होता जाएगा मतलब जैसे अभी नया घर बना और अभी नए घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो कहते हैं ना, भाई जब ये घर बना था तो इसका जन्म हुआ था, जब हमने गृह प्रवेश करा था तो इसका जन्म हुआ था, है ना। और उसके बाद 4 साल बाद इसका हुआ, 10 साल बाद इसका हुआ, है ना, 25 साल बाद इसका, और आज तो मकान को 50 साल हो गए हैं, तो अब इसका जन्म हुआ, है ना। तो हो गया ना पुराना। तो नया किसके लिए कहेंगे? जिस बच्चे ने पहले जन्म लिया उस नए मकान। फिर धीरे धीरे तो पुराना होता जाता है। तो ऐसे जो भी आत्माएं बाद में आती हैं तो उनके लिए तो युग पुराना हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे तुम समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। कुमार का कहा बाबा ने? दादी प्रकाश मणि को। और जनक कहा? जानकी दादी को। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे जो महारथी हैं, जैसे गुलजार दादी है हमारी, मनोहर दादी और कई दादी हैं, तो ये महारथी जो हैं वे पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ बाद में जन्म लेंगे। देखो बाबा ने क्लियर कर दिया, जो ज़्यादा सर्विस करते हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके जन्म पहले होंगे। और जो सर्विस ही नहीं करते, बस सुनते हैं, खाते पीते सोते, बाकी अपने घर की जिम्मेवारी को निभाते, लेकिन बाबा की सेवा से इतना अपने को टच करके नहीं रखते हैं, तो वो जन्म भी बाद में लेंगे। अब इस बात को हम सभी अच्छी तरह समझ ले कि सतयुग में अगर जल्दी आना है, पहले आना है, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने में जो लगे हुए हैं उनके साथ हम भी अपने आप को लगा दे, किसी भी तरह से हम सेवा में मददगार बन जाए, तो हमारा भी नंबर पहले आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तो उनके जन्म कुछ बाद में होंगे जो सर्विस नहीं करते हैं। जो सर्विस नहीं करते, समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे, स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रास्ता हो ना सके, रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है। जब रेस लगती है ना तो एक कदम आगे कदम पीछे, है ना। अगर एक कदम पीछे भी रह गया, एक पाँव पीछे और एक आगे, आगे वाला पाँव भले मंजिल पे पहुंच गया, है ना, लेकिन मेरे से पहले और दूसरा दोनों पाँव सहित मंजिल पे पहुंच गया, तो नंबर किसे कहेंगे? मेरा नंबर या उसका नंबर? हाँ, जिसके दोनों पैर पहुंच गए हो। मेरा तो एक ही कदम पहुंचा था, एक पीछे रह गया, तो मैं सेकंड नंबर में। तो बाबा ने कहा इंचों का भी फर्क पड़ जाता है। देखो, सब एक रस तो हो न सके, रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है, तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा
उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें हैं नहीं, है ना। अब दक्ष ने यज्ञ रचा, देखो कितनी गहरी बात है, शास्त्रों में दिखाते हैं कि राजा दक्ष था, उसने यज्ञ रचा और घोड़े की आहुति दी, हवन किया। तो बाबा ने कहा घोड़े की, अब कौन से घोड़े की और कौन था वो दक्ष, तो वो दक्ष है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो इन्होंने हवन किया, है ना। तो हवन में क्या सुहा किया, क्या सुहा किया, अपनी हड्डी हड्डी सुहा कर दी, है ना। उन्होंने तो अश्व को दिखा दिया, घोड़े को। तो बाबा ने कहा ये शरीर भी क्या है तुम्हारा, घोड़ा है, ये मन भी क्या है, घोड़ा है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि मन घोड़े की तरफ भागता रहता है, तो मन को घोड़ा भी कहा। हाँ, बाबा ने शरीर को भी घोड़ा कहा। हम इस घोड़े पर सवार है ना, शरीर को रथ भी कहा, इस रथ पर हम रथी आत्मा सवार है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या सुहा किया, इस शरीर को यज्ञ में सुहा किया, अर्थात ईश्वरीय कार्य में बाबा ने अंतिम समय तक भी सेवा की, हड्डी हड्डी सुहा की, है ना। जो बताते हैं शास्त्रों में दूसरी कहानी कि एक दधीची ऋषि थे, वो ऋषि इतने तपस्वी थे कि बात मत पूछो। उनका अंग अंग इतना शक्तिशाली, मन तो था ही, लेकिन उनका एक एक अंग भी इतना शक्तिशाली था। तो एक बार असुर और देवताओं का युद्ध छिड़ा, तो उसमें दधीची ऋषि के लिए कहा गया, ऐसा कुछ बताते हैं कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां सुहा की। किसी ने बताया कि हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनेंगे, तो उन्होंने अपनी हड्डियां सुहा कर दी थी हवन में। कहा लो अब इससे मेरे अस्त्र शस्त्र तैयार करके और असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करो। तो उनकी हड्डियों के जो अस्त्र शस्त्र तैयार हुए, उनसे राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। अब बाबा यहाँ बताते हैं बच्चे, दधीची ऋषि कौन है। ऋषि मतलब पवित्र आत्मा, तो जिसका तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, तो उनसे जो भी कर्म होंगे तो वो असुरों को मारने वाले होंगे ना। तो ये कहानी है वो। तो बाबा कहते तुम भी क्या बन जाओ, दधीची ऋषि की तरह बन जाओ, मतलब अपनी हड्डी हड्डी सुहा कर दो। सुहा करने का मतलब अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगा दो। अब हड्डी सेवा में लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर से अलग हो जाएंगे तब ये हड्डी सेवा करेंगी। क्या सेवा करेंगी हड्डियां, फिर सेवा करेंगी जब आत्मा निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। तो हड्डी अब लगानी है जीते जी। जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा के घर में साग भेजना है। अब सावित्री बहन साग भेजती रहती है, देखो, है ना। तो क्या करती है, एक एक पत्ता, साफ साफ पत्ता चुन चुन के तोड़ती है ना। तो कमर झुक रही है, हाथ भी चल रहे हैं, कमर भी दुखती होगी, इतना सारा साग झोला भर के भेजती है ना। तो ये क्या लगाया इन्होंने, क्या लगाया, शरीर का हड्डी लगाई सेवा में, है ना। माताएं बहनें दूध भेजती बाबा के घर में, अपने हाथ से मट्ठा बना के भेजती, है ना। तो क्या किया, हड्डी लगाई ना, मतलब शरीर लगाना उस सेवा में। तो इसे कहते हैं हड्डी सेवा। हड्डी सेवा मतलब शरीर के द्वारा जो सेवा हो रही है, यह है हड्डी सेवा, ठीक है। तो और भी कई माताएं घर बैठे बैठे बाबा के घर के लिए जवे तोड़ती हैं, इकट्ठा डिब्बा भरा भेज दिया बाबा के घर में। तो क्या लगी, उंगलियों की हड्डी लगी, है ना। ऐसे 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 करते रहते हैं ना। तो देखो एक एक हड्डी हमें बाबा की सेवा में सुहा करनी है। बाबा के घर पैदल आते हैं, कोई सवारी नहीं मिलती है, तो कौन सी हड्डी लग रही है सेवा में, पैरों की हड्डी लग रही है। हाँ ठीक है। ऐसे तो चेक करो मेरी कोई भी हड्डी ऐसी ना रह जाए जो बाबा की सेवा में काम ना आए, तभी तो आसुरी प्रवृत्ति वालों का परिवर्तन होगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बड़े गहरे राज हैं। तो भक्ति मार्ग में तो केवल दंत कथाएं हैं,
अब वो कथा सुनते थे हम, कहानियाँ, क्या उसका अर्थ पता था? नहीं पता था ना। लेकिन आज बाबा ने क्लियर कर दिया। उनका नाम तो कथा है, बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। हम कोई कथा थोड़ी सुन रहे हैं, हम तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अर्थात समझदारी की बातें सीख रहे हैं। हम कोई किसी की कहानी थोड़ी सुन रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है। एम ऑब्जेक्ट मतलब लक्ष्य रहता है कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। आज किसी भी स्कूल में जाने वाले बच्चों से हम पूछते हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई में क्या बनना चाहते हो? तो बोलता है, मैं डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मैं इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, आदि आदि बताते हैं ना। तो बाबा कह रहे, तुम भी यहाँ पढ़ते हो, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या है हमारा लक्ष्य? मनुष्य से देवता बनना। हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, है ना। लौकिक में तो ऐसा समझते हैं ना कि हम ये पढ़ लेंगे तो हमें इस तरह की नौकरी मिल जाएगी। कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। सेवा कितनी भी करें हम, लेकिन हमारे अंदर देह अभिमान ना आए, तो ऐसा देही अभिमानी बनना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ शिव बाबा का बच्चा, फिर याद क्या करें? नहीं सुना, बाबा कह रहे खास याद करना होता है, ऐसे नहीं हम तो है ही बाबा के बच्चे, बाबा तो याद रहता ही है, फिर बैठने की क्या जरूरत है? बाबा कहते नहीं, चलते फिरते कितना भी हम कोशिश करते, काम करते, फिर भी कहीं कहीं बीच बीच में बुद्धि काम में लग जाती है ना। फिर अचानक से अरे हम तो बाबा की याद में थे, फिर याद करते हैं, बुद्धि को रोकते हैं, कहाँ जा रही हो? तो बाबा कहते हैं, बच्चे याद करना है बाप को और टीचर को, अपने को स्टूडेंट समझना। जी हाँ अच्छा, तो बाबा कह रहे फिर भी देखो, खाना खाने भी बैठते हैं ना, तो ये सोचो मैं शक्तियों की खुराक लेने के लिए बैठ रही हूँ स्पेशल, ठीक है। वो तो चलते फिरते जो याद होती है ना, उसमें विकर्म विनाश नहीं होते, परंतु विकर्म करने से बच जाते, आगे के लिए हम पाप से बच जाते, कोई हमसे गलती नहीं होती क्योंकि बाबा की याद है। लेकिन पिछले जन्मों में जो हम विकर्म कर चुके, उसका क्या होगा? वो कैसे कटे? तो उसके लिए तो बैठ के याद करना पड़ेगा ना। तो वो बैठ के जो हम एकदम शक्तियों की बरसात अपने ऊपर महसूस करते हैं ना, आत्मा एकदम सोने जैसी चमक जाती है सूर्य की किरणों के नीचे, तो उससे आत्मा चमकती है, चलते फिरते याद करने से नहीं चमकती है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो बैठ के भी याद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो बीच बीच में फिर भट्टियाँ रखी जाती हैं, ताकि बैटरी सबकी बीच बीच में चार्ज होती रहे, नहीं तो डाउन हो जाती है ना जल्दी। देखो भट्टी में आने वाले अपना कितना अच्छा अनुभव बताते हैं, एकदम बैटरी जैसे फुल हो गई है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ शिव बाबा का बच्चा, फिर याद क्या करें? नहीं, टीचर को भी याद करना है और अपने को स्टूडेंट समझना है। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, ज़्यादा टाइम तो हमारा और इधर उधर की बातों में, कोई मिल गई उससे हालचाल पूछना है ना, या कोई काम की बात करना, तो बाहर मुक्ता में जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो,
यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा। तो किसको याद करने से पाप कटेगा? शिव बाबा को याद करने से पाप कटेगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो शरीरधारी हैं, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, क्योंकि मिट्टी का ही बना हुआ है ना। तो बाबा कह रहे हैं उसको याद करने से थोड़ी ना पाप कट जाएंगे। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। शिव बाबा तो ऐशरीरी हैं, ज्योति बिंदु हैं। तो खुद को बिंदु समझ, बिंदु बाबा को सामने देखो और उस बिंदु से जो भी आपको चाहिए वो उस तरह की किरणें अपने ऊपर आते हुए महसूस कीजिए, है ना। तो देखो फिर कितनी बड़ी कमाल होती है। इसीलिए कहते हैं ऐशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो हे पतित पावन, तो हे पतित पावन कहते हैं तो वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है ना। गीता का भी कोई बता रहे थे, गीता के भगवान के ऊपर मैं देख नहीं पाई, आज देखूंगी। मधुबन से एक यूट्यूब पे पता नहीं कैसे लिंक आ रहा है, उसमें पूछा गया कि गीता का भगवान कौन है। जो सबसे अच्छा स्पष्ट करेगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम है, और सेकंड नंबर को 2.5 लाख रुपए का इनाम है, फिर थर्ड नंबर को 1.25 लाख रुपए का इनाम है। इस तरह से 3-4 नंबर दे रखे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आज देखूंगी उसे क्या चीज़ है, फिर आप सबको बताएंगे। तो बाबा कह रहे पूछना चाहिए युक्ति से गीता का भगवान कौन है। कौन है गीता का भगवान? शिव बाबा। अब कैसे लोगों के सामने सिद्ध करें, क्योंकि गीता का भगवान तो लोग कृष्ण को समझते हैं, है ना, और हम शिव बाबा को बता रहे हैं। तो कौन कौन सी पॉइंटें हैं वो, तो वो हमें समझे आएगी, तब हम दूसरों को समझा सकेंगे। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आजकल मैं जो महाभारत में गीता है उसको देख रही हूँ, सुन रही हूँ। कल ही वो सुनाया गया था। कृष्ण कह रहा है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अभोगता हूँ। अब बताइए, कृष्ण अजन्मा, उसने तो जन्म लिया, वो अजन्मा कैसे हो सकता है ना। तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई दूसरी आत्मा बोल रही है, कृष्ण के द्वारा किसी और ने ज्ञान दिया है। तो वो और कौन है? वो निराकार ज्योति स्वरूप है, शिव बाबा। ऐसे बहुत सारी पॉइंटें हैं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म की बात भगवान कह रहे हैं कि मैं अधर्म के समय आता हूँ, जब जब मेरी जरूरत पड़ती है तब तब मैं आता हूँ। और श्री कृष्ण ने तो सतयुग में जन्म लिया था, वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है, तो वो वाला गीता ज्ञानदाता कैसे हो सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी पॉइंटें हैं ऐसी। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर भगवान गीता का भगवान कौन है? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य भगवान अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। अगर कोई ये ऋषि मुनि साधु संत महात्मा अपने को भगवान कह भी रहे हैं अगर, तो बाबा ने कहा ये नहीं कह सकते कि इतनी सारी जो लाखों की सभा सामने बैठी है तुम सब हमारे बच्चे हो। क्योंकि अगर बच्चा कह दिया तो गुरुजी के पास जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के वो हकदार हो जाएंगे। तो बच्चे कहता ही नहीं है। तो जब बच्चे नहीं कह सकता वो सबको, तो भगवान के तो सब बच्चे हैं, तो फिर अपने को भगवान कैसे कह रहे हो? पकड़ सकते हैं ना बात उनकी। हाँ, लेकिन उनकी बात पकड़ने के लिए अपने में हिम्मत चाहिए,
पहले पॉइंट अपने को क्लियर होनी चाहिए, तभी तो पकड़ सकेंगे। तो वही तो बात का जवाब दिया, अपने अंदर भगवान बता रहे हैं तो सब तुम्हारे बच्चे हो गए ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे ध्यान से सुना करो, जो आपने प्रश्न पूछा उसी का तो उत्तर पहले दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे या तो कहेंगे तत्त्वम या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी हैं, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तो ही तू है। इस तरह से मानते हैं भक्ति में भगवान को। पत्थर में भी तू कह देते हैं। अब बताइए, पत्थर में भी भगवान को कह दिया तुम हमारे बच्चे हो, ये कह नहीं सकते। यह तो बाप ही कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चे, तो थप्पड़ मार दे। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई भी किसी को बच्चा थोड़ी ना कह सकता है। मुरली भागी भाई आगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कोई कह ना सके हे मेरे लाडले बच्चों। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, मतलब कोई मनुष्य को नहीं कह सकते, बाप ही कह सकता है लाडले बच्चे। और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे नहीं सकते। 84 के सीढ़ी का राज भी बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे युद्ध के मैदान में खड़े हो, है ना। सृष्टि चक्र पूरा हुआ, अब कहाँ के खड़े हो गए? युद्ध के मैदान में। किससे युद्ध चल रही है हमारी? माया से युद्ध चल रही है। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसीलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, निर्विकारी कहा ही जाता है। पतित विकारी कहा जाता है पतित बनने वालों को, और निर्विकारी कहा जाता है पावन बनने वालों को। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं, वह कभी विकार में नहीं जाते हैं। तुमको कहते हैं बिगर विकार बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो उन्हों को तो निर्विकारी बनाते हैं ना। वह है ही वाइसलेस दुनिया। बाबा कह रहे वो है ही पवित्र दुनिया। द्वापर कलयुग है विशेष दुनिया। खुद को विकारी देवताओं को निर्विकारी कहते रहते हैं, महिमा करते हैं ना मंदिर में जाके कि मैं नीच हूँ, मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली हूँ। और देवताओं को क्या कहते हैं? आप निर्विकारी हो, 16 कला संपूर्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। अब यहाँ तो कोई मर्यादा ही नहीं रही है ना, सारी मर्यादाएं पार कर दी। अब बाबा फिर से हमें मर्यादा सिखाते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि 2 फादर हैं। कौन कौन से 2 फादर? एक अलौकिक, एक लौकिक, एक पारलौकिक। जी, तुम सबको 2 फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन है? शुभ बाबा पारलौकिक। जरूर बेहद का बाप होगा ना।
वर्षा उनसे मिलना चाहिए, अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानोवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरो जैसा, यहाँ तो हीरे जैसा बनते 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में फिर दिन रात का फर्क है। यहाँ हीरे जैसा बनते हैं और लौकिक पढ़ाई का कोई भरोसा नहीं कि बनेंगे भी कोई नौकरी लायक या नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ तो बाबा हम बच्चों की गारंटी लेता है। तो किन की गारंटी है? जो बच्चे पढ़ेंगे, है ना। कैसे पढ़ेंगे? दुनिया में भी कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, है ना। तो बाबा की पढ़ाई भी जो जितना अच्छी रीति पढ़ेगा, अब पढ़ाई पढ़ रहा है उसकी पहचान क्या है? क्योंकि पढ़ाई में हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमारे चरित्र कैसे अच्छे बने, है ना। अब चरित्र में क्या क्या आता है? अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा करना, अच्छा ही सोचना किसी के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? हीरे जैसा हो जाएगा। अभी क्या बन गया था? कोड़ी जैसा, है ना। कोई वैल्यू ही नहीं रही, पता ही नहीं बोलना क्या, खाना क्या, पहनना क्या, जाना कहाँ, कुछ नहीं पता। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन हीरे जैसा, अपना जीवन हीरे जैसा 21 जन्मों के लिए बनाना है ना। 1-2 जन्म की बात नहीं कर रहे बाबा, कितने जन्मों के लिए हीरे जैसा जीवन बनाना है? 21 जन्मों के लिए। कब बनेगा? जब हम सर्विस पर रहेंगे। दूसरी पॉइंट है कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है, अपने खाद अडोल और स्थायी बनानी है, देवताओं जैसा निर्मोही निर्लोभी निर्विकारी बनना है। ना उन्हें मोह था, ना उन्हें लोभ था, और ना ही कोई विकार थे। तो ऐसा हमें बनना है। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, है ना, चीज़ों को इकट्ठा करने में। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। कैसी सीजन आने वाली है? गति सदगति करने की।
अंतिम सीजन मतलब ये कहे कि लास्ट चल रहा है, ये समय भी खत्म, ये सीजन भी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए जिसे करवानी है सदगति करवा लो। अंतिम सीजन आने वाली है, तड़पती आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए पावन, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर, अब पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके जो, फिर देखो क्या होता है। मास्टर दाता बनेंगे तो दाता की झोली कभी खाली हो सकती है? हो ही नहीं सकती। अच्छा स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। ठीक है, हजूर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। उसे बुद्धि में रखेंगे तो जो भी सारी बाबा की शक्तियां हैं, गुण हैं, तो सर्व शक्तियां क्या करेंगी हमारे आगे? क्या करेंगी? हाजिरी लगाएंगे। जी हजूर करेंगी। जी हजूर बोलिए, क्या है हमारे लिए सेवा? अच्छा, अव्यक्त इशारे अब तक बाबा ने मनसा सेवा के लिए बताया था, लेकिन अब बाबा अलग तरह से बातें बता रहे हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? एकांत प्रिय बनो मतलब बुद्धि चारों तरफ जो फंसी हुई है उसे निकाल दो। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अब बाबा खोल के बता रहे हैं कैसे अपनाओ एकाग्रता को। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक को याद करेंगे। एक को याद करेंगे। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। कितनी गहरी बात बताई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने? तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भाव। पहले नंबर ले लिया भाई जी ने। जी बताइए।